नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो चलिए सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारे सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। नमस्कार। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर कांग्रेस का फोकस, मैन टू मैन मार्किंग का प्लान, महिला ब्रिगेड संभालेगी कमान। तो ये जो 16 सीटें हैं, जो सिंधिया की भी 7 जिन पर दांव पर लगी है, और बीजेपी की, यहाँ पर क्या है कांग्रेस की रणनीति, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव के दंगल में क्या इसे मैन टू मैन मार्किंग कहा जाए? डबरा सीट पर कैबिनेट मंत्री इमरती देवी की घेराबंदी के लिए कांग्रेस अब महिला ब्रिगेड को उतारने जा रही है। कांग्रेस का फोकस यूं तो ग्वालियर चंबल की पूरी 16 सीटों पर है, लेकिन उन सीटों पर खास नजर है जहां सिंधिया खेमे के मजबूत मंत्री मैदान में उतरेंगे। डबरा सीट उन्हीं में से एक है। कमलनाथ यहां महिला ब्रिगेड को मैदान में उतारने जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से डिप्टी स्पीकर रही हिना कांवरे, पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधव और विधायक झूमा सोलंकी को डबरा में मोर्चा संभालने को कहा गया है। बहुत गिने चुने मिनिस्टर्स के यहाँ से कांग्रेस जीत पाई थी, जिसमें से इमरती देवी जी के यहाँ से कांग्रेस 18,000 के वोटों से चुनाव जीते थे। तो हम लोगों को भी जब प्रभार मिला आदरणीय विजय लक्ष्मी साधव जी को, मुझे और हमारे साथ झूमा सोलंकी जी को, सोहन वाल्मीकि जी को, तो हम लोग चिंतित थे कि डबरा को चूँकि जीत का मार्जिन इतना था, इमरती देवी जी इतनी स्ट्रांग थी, तो हमको ये लगता था कि हम जीतेंगे कैसे। लेकिन जब लोकसभा में 18,000 का मार्जिन जीत का था वहाँ, जिस समय की बात सब जानते हैं कि अशोक सिंह जी चूँकि सिंधिया जी के खेमे के नहीं थे और इमरती देवी जी ने उनका खुलकर विरोध किया था एक तरह से, उसके बावजूद कांग्रेस वहाँ पर 18,000 से चुनाव जीती थी। इसका मतलब कि कांग्रेस वहाँ स्ट्रांग है और वहाँ के कार्यकर्ता इतने स्ट्रांग है क्योंकि वहाँ इमरती देवी जी के वोट नहीं है, वहाँ जो वोट है वो कांग्रेस के हैं। और इसी के दम पर हम कह सकते हैं कि आने वाला विधानसभा जो उपचुनाव है वो भी हम शानदार वोटों से जीतेंगे। बीजेपी का कांग्रेस की महिला ब्रिगेड पर तंज कि कांग्रेस महिलाएं केवल संघर्ष की भागीदार होती हैं, सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं होती। आज कांग्रेस भले ही महिलाओं को मैदान में उतार दे, महिला ब्रिगेड बना दे, पर वास्तविकता ये है कि महिलाओं कार्यकर्ताओं की जगह सिर्फ चुनाव में परिश्रम करने के लिए है। जहां नेतृत्व देने की बात आती है तो हमेशा कांग्रेस द्वारा महिलाओं को ठगा जाता है। हवा कोई रही हो, इमरती देवी ने 2008 से लेकर 2018 तक लगातार 3 विधानसभा चुनाव में हमेशा बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है और 2018 के विधानसभा चुनाव में तो इमरती देवी रिकॉर्ड मतों से जीती थी। अब इमरती देवी जैसे मजबूत संभावित दावेदार ही कांग्रेस की बड़ी फिक्र हैं और इसीलिए महिला ब्रिगेड की घेराबंदी हो रही है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ने जा रही हैं। कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल जी इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगी और बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ होंगी। मैं मेहमानों का रुख करूं उसके पहले हमारे सहयोगी अनुराग से जानना चाहेंगे। अनुराग, ये मैन टू मैन मार्किंग सरीका ही कुछ लगता है, तो किस तरह से घेराबंदी की जा रही है, पूरी रणनीति क्या है कांग्रेस की? बिल्कुल शेफाली, देखिए जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि हॉकी में जिस तरीके से प्लेयर एक प्लेयर की घेराबंदी करते हैं, उसी तरीके से कांग्रेस ने इस बार उपचुनाव को लेकर प्लान तैयार किया है और उसके तहत कहां पर किस तरीके से और किस रणनीति के तहत किसकी घेराबंदी करना, इसी को लेकर कांग्रेस लगातार प्लान बना रही है। ग्वालियर की डबरा सीट काफी अहम है क्योंकि ग्वालियर की 16 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही फोकस है। आज ही कैबिनेट की बैठक में चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर प्रोग्रेस वे किया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस भी लगातार इस बात की रणनीति तय कर रही है कि किस तरीके से सिंधिया समर्थक जो मंत्री और विधायक रहे हैं उनकी किस तरीके से घेराबंदी की जाए। और शायद यही कारण है कि इमरती देवी जो कि सिंधिया की कट्टर समर्थक हैं और 2008, 2013, 2018 के चुनाव में वो जीतती आई हैं,
कांग्रेस का झंडा उन्होंने डबरा सीट पर हमेशा बुलंद करके रखा है, लेकिन इस बार किस तरीके से इमरती देवी को घेरा जा सकता है, इसको लेकर कमलनाथ ने अपनी महिला ब्रिगेड को मैदान में उतारने का प्लान बनाया है। जो जिम्मेदारी भी सौंपी है वो सीनियर लीडर जो है विजय लक्ष्मी साधो हो गई, हिना कांवरे हो गई और झूमा सोलंकी जो कि खरगोन से आती हैं, वो भी कांग्रेस की विधायक हैं। तो इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है इन तीनों विधायकों को दी गई है ताकि एक महिला नेता को किस तरीके से दूसरे महिला नेता काउंटर कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट जो है मतदाताओं पर ज्यादा होता है। शायद इसी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने ये प्लान तैयार किया है। हालांकि जिनको जिम्मेदारी दी गई है अनुराग, वो ग्वालियर चंबल से नहीं आती, तो पहले तो उनको इलाके की रेकी करनी पड़ेगी, सियासी रेकी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। मैं रुक करना चाहूंगी अर्चना जायसवाल जी का। अर्चना जी, बहुत मजबूत नेता रही इमरती देवी, कांग्रेस की रिकॉर्ड मतों से जीती थी वो 2018 के चुनाव में 57,000 मतों से जीती, और कोई भी हवा रही हो इमरती देवी ने झंडा बुलंद किया है कांग्रेस का। कांग्रेस के सामने फिलहाल तो बड़ी चुनौती ये होगी कि उनके मुकाबले का उम्मीदवार तैयार किया जाए, क्योंकि वो अब बीजेपी में चली गई हैं। अर्चना जी, मेरा ऐसा कहना है कि जो इमरती जी को जो वोट मिले थे वो कांग्रेस की विचारधारा के वोट थे, वो उनके लिए वोट नहीं थे। कांग्रेस की मानसिकता वाले लोग मतदान तक, बूथ तक वोट डालने कांग्रेस के लिए गए थे, और इमरती देवी ने उनको ठगा। 54,000 वोट इमरती देवी के नहीं थे, ये कांग्रेस पार्टी के वोट थे। और आज जब वो कांग्रेस से भाजपा में चली गई हैं तो देखिए जनता के लोकतंत्र की हत्या हुई है, और इसका बदला हम लोगों को नहीं लेना है। इसका बदला कौन लेगा? इसका बदला जनता लेगी। जनता बताएगी जब हमने आपको कांग्रेस के लिए जिताया और आप पार्टी बदल के चले गए, मतलब आप पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं थी, आप समर्थक थी, आप सिंधिया की समर्थक थी, आप पार्टी की समर्थक नहीं थी। और आप जो रही बात आप कह रहे हैं कि वो इतनी मजबूत कैंडिडेट थी, तो मजबूत इतनी भी नहीं थी कि वो भाषण पढ़ पाती, इतनी मजबूत भी नहीं थी। उनको सिंधिया का हाथ उनके सर के ऊपर था, और कांग्रेस की जनता का विश्वास था, और कांग्रेस की विचारधारा के उनको वोट मिले थे। ये सरासर संविधान जो है वो खतरे में आ चुका है। वोट किसी को जाते हैं, नेता कोई बनता है, पार्टी बदल लेता है, सरकार गिरा देता है। यदि ऐसी परिपाटी रही तो ये कहाँ की शुचिता और कहाँ की सत्यता रहेगी। और रही बात, आपने बोला कि हमारी विजय लक्ष्मी साधो जी, हिना कांवरे जी, झूमा सोलंकी जा रही हैं, तो ये रणनीति हमारी 1.5 महीना पहले से बन चुकी थी कि हमारे जो 24 जगह चुनाव हैं और अब जो 26 कर दिए गए हैं खरीद फरोख्त के कारण, इन जगह पे कौन मंत्री जो है कहाँ पर प्रभारी बन के जाएगा, उसके तहत पहले से तय हो गया था कि विजय लक्ष्मी जी जाएंगी। 27 हो गए। देखिए अभी भी ये भी है, जैसा जी कहिए आप। हाँ हेलो, अर्चना जी, कोरोना की जो महामारी है उसको ध्यान में नहीं रखा गया है अभी तक। खरीद फरोख्त कर हाँ अर्चना जी, जैसा आपने कहा कि दल बदल किया उन्होंने, जनता के साथ छलावा किया, लेकिन बीजेपी में जाते ही वो मंत्री भी बन गई है। वो भी जान रही हैं कि ये मुद्दा उठेगा, तो इसलिए वो वोटर को साथ भी रही हैं। जब वो मंत्री नहीं बनी थी तभी उन्होंने अपने क्षेत्र में काम करवाने शुरू कर दिए थे। चंबल एक्सप्रेस वे पर जिस तरह से शिवराज सरकार का फोकस है, वो भी एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो जनता का मुद्दा तो होता है कि उसके विकास कार्य हो रहे हैं कि नहीं, उसके इलाके में अस्पताल बन रहे हैं कि नहीं, सड़क बन रही है कि नहीं, पानी की दिक्कत है कि नहीं। और ये इमरती देवी या बाकी जो 27 विधायक, पूर्व विधायक हैं, वो ये जान ही रहे होंगे जो दल बदल करके गए हैं, तो वो अपनी जमीन तैयार करने ये सब कुछ तो करेंगे। फिर कांग्रेस के पास क्या स्ट्रेटेजी बचेगी इनको घेरने के लिए? देखिए, अब की बार हमारा भाजपा के संगठन से चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। इस बार कैंडिडेट कौन है ये कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं देख रहा है। कैंडिडेट तय करेंगे कमलनाथ जी, और हमारा जो आला कमान वो तय करेगा। हम लोग ये तय करेंगे कि कांग्रेस को कैसे विजय बनाएं, और जनता ये तय करेगी कि जिस तरह से उनके साथ छलावा हुआ, ऐसा तो नहीं कि पहले भी काम नहीं हो रहा था। कांग्रेस की सरकार ने बहुत काम करे थे, और इमरती देवी जी ने भी जो काम करे होंगे वो भी कांग्रेस के कारण ही करे हुए थे, भाजपा के कारण तो काम नहीं उन्होंने करा था। तो मेरा ऐसा कहना है कि आने वाले समय में जनता सब जान गई है, और अब वो इससे इतनी त्रस्त हो गई है कोरोना में कि वो समझ गई है कि जो भाजपा है उससे सिर्फ सत्ता का लालच है, और उसके सत्ता में काबिज होने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। करोड़ों रुपए में विधायक खरीद सकती है। नेहा बग्गा से जवाब ले लेते हैं। नेहा बग्गा, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। जिस तरह से
बड़े प्लान तरीके से कांग्रेस चल रही है, एक एक सीट पर फोकस करके। एक अकेली सीट डबरा, इमरती देवी मजबूत उम्मीदवार हो सकती हैं, उनको घेरने के लिए 3 सीनियर विधायकों को ने मोर्चा संभाला हुआ है। बीजेपी की रणनीति क्या होगी इस मुकाबले के लिए? देखिए शेफाली जी, ये तो सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट जीत कर आता है तो वो अपने आत्मविश्वास के कारण और जनता के बीच में जो उसने सेवा की है उसके कारण जीत कर आता है। जहां तक रही, अभी अर्चना जी कह रही थी कि इमरती जी पे सिंधिया जी का हाथ था इसलिए वे जीत गई। मैं तो ये कहूंगी कि इमरती जी पे जनता का हाथ था, वहां की लोकल जनता जिनके लिए उन्होंने लगातार मुद्दे उठाने का काम किया है, जिनसे भावनात्मक रूप से वो लगातार जुड़ी रही हैं। सड़क का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, चंबल एक्सप्रेस वे हो, बिजली का मुद्दा हो, तमाम सारे मुद्दों पर इमरती देवी हमेशा अडिग खड़ी रही हैं और जनता की सेवा के लिए तत्पर रही हैं। यही कारण है कि हमेशा जनता ने उन पर विश्वास जताया है और उनको बहुत अच्छे मतों से जिताकर लाई है जनता। तो ये जो भूल में है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के नाम पर इमरती देवी जीत कर आई थी, वो इस भूल को बाहर निकाल दें। और दूसरी बात, जहां तक है इनकी महिला ब्रिगेड की, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की, तो मैं इन महिलाओं को जो कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हैं उनको बहुत विनम्रता से याद दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस का महिलाओं के प्रति रवैया क्या रहा है, उनका इतिहास क्या रहा है। नैना सहानी तंदूर कांड से लेकर टांच माल तक के जो कांग्रेस के नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को, महिला कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं, जिन निगाहों से देखते हैं, उनसे ये महिला कार्यकर्ता बचें। आज मैं उनको आगाह करती हूं कि उनका सिर्फ यहाँ पर जमीनी तौर पर इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस, जिस तरीके से हमेशा इस्तेमाल करती आई है। वो अपने आप को इन नेताओं से बचाएं, इनकी नजरों और इनकी जबान से बचाएं, क्योंकि जब भी नेतृत्व की बात आएगी तो इन महिलाओं को आगे नहीं अर्चना जी जवाब दीजिए इसका, क्योंकि ये बड़ा गंभीर आरोप है। नेहा बग्गा जो कह रही हैं, बड़ा गंभीर आरोप है कि संघर्ष की साथी होती हैं कांग्रेस में महिलाएं, सत्ता की भागीदारी उनकी नहीं होती। और अभी भी जो 27 सीटें आई हैं, बदली जो 27 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और जो विधायक टूटे हैं उसमें 2 महिलाएं भी हैं। नेहा जी की सोच पे मेरे को तरस आता है। वो भी एक पार्टी में हैं और वो जो जिस तरह से वो बोल रही हैं वो बहुत गलत है और शायद उनकी पार्टी में ऐसा होता होगा। मैं तो विगत 25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में हूं और जिस तरह से की इज्जत मुझे बख्शी, मेरे ऊपर तो कोई का हाथ नहीं था। मैं कांग्रेस की सिपाही बन के आई थी और शहर से निकल के प्रदेश में, प्रदेश से निकल के मैं AICC तक चली गई और विगत कई वर्षों तक काम करा, चाहे वो मीनाक्षी नटराजन हो, उर्मिला सिंह हो, शोभा हो, मैं हूँ। जिस तरह की गलत बात वो कह रही है, ये सारी महिलाओं का अपमान है और मुझे लगता है इनको शर्म आनी चाहिए। नेहा जी को शर्म आनी चाहिए कि कितनी गलत बात वो बोल रही हैं कि महिलाओं का शोषण हुआ। और जिस बात को यदि इमरती को किसने मंत्री बनाया, इमरती को किसने मंत्री बनाया? आपके उमा भारती का आपने क्या हाल किया? क्या गलत बात बोल रही है नेहा जी? महिलाएं थोड़ी शर्म करो, आप महिलाओं के बारे में ढंग से बात करो। मैं भी पार्टी की, अरे आपके साथ ज्यादती हुई होगी। आप लोग कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं नेतृत्व का। जब भी मामला सामने आता है तो आप लोग महिलाओं को कहीं कोप भवन में भेज देते हैं। मुझे लगता है बहुत निजी शर्म आनी चाहिए आपको। महिला वाला जो मुकाबला होता है, नेहा जी शर्म आनी चाहिए। आपके साथ कुछ हुआ होगा 16 सीटों पर भी दिखेगा। अनुराग का रुख करना चाहूंगी मैं। अनुराग, 16 सीटें जो हैं ये बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी चिंता है। सिंधिया की साख दांव पर है और इधर कांग्रेस, बीजेपी भी जो है वो भी फोकस कर रही है, कांग्रेस भी सामने नहीं आ रही, लेकिन मैदानी तैयारी, जमीनी तैयारी कर रही है। शिवराज सरकार की अगर हम बात करें तो वहां भी विकास की गंगा जो है वो ग्वालियर चंबल की तरफ ज्यादा बह रही है। आप फील्ड रिपोर्ट करते हैं, उसके हिसाब से जैसा अभी अर्चना जायसवाल जी ने भी कहा कि अब इस बार चुनाव जो है कांग्रेस बीजेपी के संगठन से लड़ रही है। संगठन उतना मजबूत हो पाया है क्या? वो कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट जो है वो संगठन ही रहा है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की सबसे मजबूत जो स्थिति है वो संगठन, उसका मजबूत संगठन है जिसके सहारे वो चुनाव में उतरने का काम करती है। और कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो उसका कमजोर संगठन है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस के नेता भी जिक्र करते रहे। चाहे विधायकों के दल बदलने का मामला हो, इस मामले को लेकर भी
कांग्रेस के कई नेताओं ने ये मुद्दा उठाया था कि कमजोर संगठन के कारण ही जो है विधायक दल बदल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने इस बात को लेकर भी है कि ग्वालियर चंबल इलाके में जो कांग्रेस का संगठन था वो कांग्रेस का ना होकर सिंधिया का संगठन था। सिंधिया कांग्रेस वहां पर एक तरीके से काम कर रही थी, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया दल बदल कर बीजेपी में चले गए तो उनके जो समर्थक जितने कांग्रेसी थे वो भी दल बदल कर बीजेपी में चले गए। इस पर जवाब ले लेते हैं अर्चना जी से। अर्चना जी, महिलाओं के मुद्दे से, महिलाओं के संघर्ष से जरा बाहर आते हैं, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखते हैं अगर, तो ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी चुनौती नहीं बनी क्या कि आपका जो नीचे लेवल का कार्यकर्ता था, बिल्कुल मंडल स्तर का जो कार्यकर्ता था, वो भी सिंधिया जी के साथ चला गया है, तो क्या वहां जमीन से आपको तैयारी नहीं करनी है? मैं बता रही हूँ, थोक के भाव में इधर से उधर हुए हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं चंबल ग्वालियर की हाँ मैं आपको डिटेल इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैं चंबल ग्वालियर की प्रभारी रही हूँ। मेरे हाथ से वहाँ ब्लॉक, मंडल और सेक्टर के लोग बने थे, और मुझे अभी देख के इतना आपको बताते हुए आश्चर्य हो रहा है। चंबल ग्वालियर के लोग कह रहे हैं कि हम लोग फ्री हो गए, हमको अब किसी से पूछना नहीं है। हजारों की तादाद में जब मैं देखती हूँ कमलनाथ जी के घर पर और हमारे कांग्रेस कार्यालय में जो लोग आ रहे हैं, 16 विधानसभा जो आप बोल रहे हैं, और वो मुक्त हो गई हैं, अब उनको किसी की चरण वंदना नहीं करनी है और वो फ्री होके आ रहे हैं। अब हमारे पास ये है कि हम किसको टिकट दें और किसको टिकट नहीं दें। इतने सारे लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत सालों बाद वहां की कांग्रेस आजाद हुई है, और इतने लोग हैं। और मुझे खुशी हो रही बताते कि इस बार पहली बार हमारे यहाँ नीचे स्तर तक का मंडल का जो अध्यक्ष है वो 15 बूथ का बना है, सेक्टर का अध्यक्ष 5 बूथ का बना है, और बूथ का कार्यकर्ता बना है, एक बूथ 5 यूथ के कार्यकर्ता बने हैं। बूथ इज ट्रूथ, बूथ से मतदाता तक, और हम लोग बात पहुंचाएंगे कि भाई किस तरह चंबल ग्वालियर का काम हम लोग कर रहे थे, और बहुतायत में लोग आ गए हैं, कमी बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस और बड़ी दिखने लगी है। हालांकि आपको दूल्हे तो मिल गए, उम्मीदवार हाथ के हाथ मिल गए हैं कांग्रेस से आए हुए, लेकिन चुनौती वहां भी कम नहीं है। कहा ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है, खबरों में ये आ रहा है कि ग्वालियर चंबल में जो आपके मजबूत नेता रहे हैं, अनूप मिश्रा हो, जयभान सिंह पवैया हो या माया सिंह हो, वो लगातार डिस्टेंस बनाए हुए हैं ये जो नए नेता आए हैं इनकी वजह से। शेफाली जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और सभी को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है। नए लोग आए हैं, उनको भी उनकी योग्यता के अनुसार काम मिला है, जो पुराने हैं उनको भी काम दिया जा रहा है, और संगठन एकजुट होकर काम कर रहा है। चुनौती अगर किसी के लिए है तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए है, और डबल चुनौती है मैं कहूंगी। पहली बात कि कैंडिडेट इन 27 सीटों के लिए कांग्रेस जो पार्टी के स्थापित नेता हैं, अगर उनको अपनी जमीन खसकती हुई नजर आएगी, वो सहयोग नहीं करेंगे तो इनका रास्ता कैसे बन पाएगा? देखिए, जमीन किसी की नहीं खिसकती भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है। पार्टी को इसीलिए कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है। ये गुटों की पार्टी नहीं है। ये डबल जो प्रॉब्लम मैं आपको डस्टबिन में डाल देते हैं, बता रही हूँ, वो क्योंकि ढूंढे से 27 सीटों पर कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, और जहां आप देखेंगे अलग अलग गुट जो है वो बंधे हुए हैं। आप देख लीजिए कि संगठन में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में ब्लॉक से लेकर बूथ से लेकर जिला अध्यक्ष तक जो है उन इलाकों के वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी के लिए डबल चुनौती क्यों है? ये अपने संगठन पर काम करेगी या ये कैंडिडेट सिलेक्शन पर काम करेगी? और इनको चुनने वाले लोग कौन होंगे? फिर घूम फिर कर वो दो बुजुर्ग नेता आ जाएंगे जो आजकल आपसी रस्साकशी में फंसे हुए हैं। दोनों ही एक बात कह रहे हैं, बेटा बेटा सब कहे, पार्टी कहे ना कोई, मेरा बेटा मंत्री बना, तेरा अध्यक्ष क्यों होए। तो ये जो लड़ाई चल रही है मंत्री की और अध्यक्ष की, नए दोहे कर रही है। देख लीजिए कमलनाथ जी जवाब चाहेंगे, नए दोहे कर रही है मुख्यमंत्री, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष, सीधा नकुलनाथ पर इनका निशाना है। देखिए किस तरह नेहा जी दोहे, हाँ नेहा जी दोहे ही करते रह जाएंगी, और अभी जनता इनको बताएगी कि किस तरह से हो रहा है। इनके यहाँ लड़ाई अब ज्यादा है क्योंकि जो हमारे यहाँ से लोग गए, हमारे यहाँ खाली स्थान होके बहुत सारे नए लोग जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं। ये हमको बोल रही गुटबाजी, गुटबाजी तो इनके यहाँ दिख रही है। चाहे वो राजेश सोनकर सावेर देख लो आप चाहे हट पिपलिया आप देख लो, और आप ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं, चुनाव तो वहां होगा और घमासान होगा।
कांग्रेस के पास कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ वहाँ कैंडिडेट देख रहे हैं। हम लोग मछली की आंख देख रहे हैं, हम दोहा दोहा नहीं पढ़ रहे हैं और हम देख नहीं रहे हैं। और जिस तरह ये लोग जिस चीज़ को नज़रअंदाज करके, क्योंकि मैं उन लोगों से रोज मिलती हूँ जो कोरोना से ग्रस्त है, उस महामारी का भी इन्होंने फायदा उठाया और सरकार जिस तरह से गिराकर ये लोग से आ रहे हैं और दोहे पढ़ रहे हैं, ये दोहे ही पढ़ते रह जाएंगे। अब इनके पास कुछ बचने वाला नहीं है। कमलनाथ जी जिस तरह से जो ये लोग कैडर कर रहे हैं, कैडर सिर्फ इनको शब्द आ गया है और बड़े मजबूत तरीके से बोलना आ गया है। अभी सामने आएंगे जब चुनाव, पता चलेगा। जो 27 चुनाव कह रहे हैं, आज हमने ये खरीद लिया विधायक, आज हमने वो खरीद लिया, खरीद लीजिए, क्या करेंगे आप? कितने लोग खरीद पाएंगे? खरीदिए। फिलहाल अर्चना जी बड़ी चुनौती तो ये भी है ना कि आप विधायकों को कैसे संभाल पाती हैं। अभी तक 27 है, ये हफ्ता खाली गुजर रहा है, अभी ये हफ्ता शुरू हुआ है, खाली गुजर रहा है, लेकिन पिछले 15 दिनों में हमने देखा तो 15 दिन के भीतर 3 विधायक टूटे हैं आपके। देखिए, भाजपा के भी कई लोग आ रहे हैं, हम नहीं बुला रहे हैं, भाजपा के भी कई ऐसे लोग हैं जो आने वाले समय में आपको दिखाई देंगे। अभी टिकट बंटने दीजिए इनको मंत्रिमंडल बनाने में टाइम लगा, इनको मंत्री घोषित करने में टाइम लगा, इनकी टिकट बंटने दीजिए। अभी बहुत आएंगे, आप देखिए। अभी कई लोगों से संपर्क है, कांग्रेस इतने जल्दी पत्ते नहीं खोलेगी और अभी आने वाले समय में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनेगी। और इनको पता चलेगा जिस तरह से महिलाओं की अपमान की बात कर रही है नेहा जी ने, जो बोला मुझे बड़ा खराब लगा। ऐसे तो कोई महिला को राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। हम सब भी आए हैं, हम लोग भी, हमारे समाज के अध्यक्ष हैं, कलचुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो भी हम आए हैं, राजनीति में कर रहे हैं, अपनी सत्यता शुचिता के साथ काम कर रहे हैं। इनके यहाँ बिकते होंगे, खरीद फरोख्त भाजपा में होती है, कांग्रेस में नहीं होती है। यहाँ इंदिरा गांधी जैसी महिलाएं थी, शैला दीक्षित जैसी महिलाएं हैं, अंबिका सोनी हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिन्होंने बहुत सारा देश में नाम कमाया है। भारत ही नहीं, पूरा देश। नेहा जी जवाब जरूर चाहूंगी मैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है निजी तार होता है महिला का, जो छिड़ जाए अगर तो फिर लौट के बात वहीं पर आती है। शेफाली जी देखिए, मैंने पूरे सम्मान के साथ सिर्फ चेताने का काम किया था, इनने दिल पर ले लिया। पर मूल मुद्दे पर आ जाते हैं, जो कि हम डबरा और 27 अन्य सीटों की बात कर रहे हैं, उन पर आ जाते हैं। अर्चना जी अभी भी गंभीरता से नहीं ले रही हैं। अगर आप चाहें अर्चना जी तो मैं आपको बेसिक राइमिंग के साथ समझा देती हूँ, जो प्राइमरी राइमिंग एक आपने भी बचपन में सुनी होगी। नकुलनाथ आप खुद ही समझिए, आप मुझे समझाने की कोशिश क्या करेंगी? सिर्फ प्रवक्ता बनकर बैठ जाती हैं। नो पापा। हाउ अबाउट जयवर्धन सिंह? नो पापा। नकुलनाथ एंड कमलनाथ लाफ्स हा हा हा। ये समझ नहीं रही है कितना गंभीर मसला है। दोनों तरफ जो पिता हैं वो अपने पुत्रों को साधने के लिए संगठन को भी तार कर रहे हैं, साथ ही नेताओं को भी तार कर रहे हैं, उनकी छवि को भी तार कर रहे हैं। और हर मोर्चे आप पर तो अपना देखो, टिकट बांटो, आज हमको क्या करना है, कांग्रेस समझ लेगी। आरोप लगा ले, पर 15 माह की जो इनकी सरकार रही है वो भी जनता ने देखी है। किसानों के साथ छल करने का काम हो, अपराध जिस तेजी से बढ़े हो वो हो, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर छल करने का काम हो, कन्याओं के विवाह के नाम पर छल करने का काम हो, और तमाम सारे वचन पत्र की खोखली योजनाएं जिसमें पैकेजिंग कुछ दिखाई, प्रोडक्ट अंदर से कुछ निकला नहीं, ये सब जनता के सामने रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी के साथ जा रही है और भारतीय जनता 15 साल में आपने क्या कर दिया? 15 साल में अर्चना जी जो ड्राफ्ट बनाया है 15 साल बनाम 15 महीने, वो उसको किस तरह से पेश करेगी कांग्रेस मैदान में, जमीन पर? देखिए, आप ये देखिए, विवाह वाली योजना थी, इनका 21,000 था, अपन ने 51,000 दिया। कई किसानों के कर्जे माफ हुए, मैं प्रूफ इनको पता है, पर तो इनको तो, और इनके इसमें बेरोजगारी, आप देखिए पूरा शासन प्रशासन किस तरह से पंगु हो चुका था, किस तरह घटनाएं महिलाओं पे घट रही थी, कुपोषित बच्चे हो गए थे, बेरोजगार ठप हो गया था और कई युवा बेरोजगार हो गए थे। कितनी 15 साल में जो इनको करना था इन्होंने कुछ किया नहीं। 15 महीने की जो सरकार चली उसमें इतनी सारी चीज़ें, रोजगार वाले खुश हो गए थे, व्यापारी खुश हो गए थे और मध्य प्रदेश का एक नए तरीके से नई दिशा और दशा में जा रहा था। उनको लगा कि इस तरह से जब 15 महीने में इतना काम कर दिया कमलनाथ जी और उनकी सरकार ने, तो पता नहीं आगे क्या होगा।
होगा। ये नेहा जी को सिर्फ प्रवक्ता बना के यहाँ बैठा दिया है, इनको नीचे का कुछ मतलब नहीं है। बाकी सिर्फ दोहे पढ़ना और लंबी लंबी लच्छेदार बातें करना, महिलाओं का अपमान करना इनको आता है। इस संगठन में जरा नीचे तरफ जाएं और गली मोहल्ले में चलें। सारे 27 जगह चुनाव है, जरा वहां चल के देखें क्या हालत है, जनता बताएगी इनको। आज संगठित दिसंबर माह में कमलनाथ जी ने शपथ ली और अप्रैल माह से आपने बेटियों के विवाह निकाह का पैसा देना बंद कर दिया। पेंशन के आपने 600 रुपये देने की बात की थी, 300 रुपए तक नहीं दे पाए आप। आपके जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। देश में वो पूरे आपके जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। किस तरीके से बच्चों का अपहरण होने लग गया, अब तो आपकी सरकार है ना, कोरोना जैसी महामारी में आपकी सरकार है ना, मुख्यमंत्री आपकी सरकार है तो आप कर लें। आईफा का आयोजन करने के लिए उत्सुक थे, गलबैया कर रहे थे जैकलीन और सलमान के साथ में। एक ही लाइन आ रही है आप लोगों को, मुंह से जाएंगी जनता के बीच में। आपके नेताओं फिर आपने गलत बात बोली। की नीति से कमलनाथ जी चलाने लगे। जब भी विधायक अपने क्षेत्र की समस्या लेकर जाते थे तो कमलनाथ जी उन्हें चलो चलो कहते थे। आप बताइए कि वो विधायक क्या करता? वो विधायक मजबूर होकर आपका साथ नहीं छोड़ता तो क्या करता? आपके दोनों शीर्ष नेता जो मध्य प्रदेश में बैठे हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों ने अपने बेटों को साधने के लिए बाकी की बात पूरी कांग्रेस पार्टी का बंटाधार कर दिया। पहले प्रदेश का करते रहे, अब कांग्रेस पार्टी का कर दिया। और आप उम्मीद रखते हैं कि वो अपने स्वाभिमान को छोड़कर आपकी चाटुकारिता में लगे रहते, एक परिवार के चरण वंदना में लगे रहते। अर्चना जी जिस तरफ इशारा कर रही है नेहा बार बार, नकुलनाथ ने जब से बोला है कि युवाओं की अगुवाई वो करेंगे तो बीजेपी लगातार टारगेट कर रही है। कल नरोत्तम मिश्रा जी का भी बयान आया था, उन्होंने कहा कि युवाओं के नाथ नकुलनाथ हैं, बुजुर्गों के नाथ कमलनाथ है और कांग्रेस अनाथ है। इस तरह से काउंटर कर रही है बीजेपी। देखिए भाजपा घबरा चुकी है, अब उसको ना सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है कि ऐसा नहीं हो कि कमलनाथ जी जब इतना कमाल कर सकते हैं तो यदि उनका बेटा आ गया तो इनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनके यहाँ किसके बच्चे नहीं आए आप बता दीजिए, और आए तो इनके हमारे यहाँ आ रहे हैं तो इनको क्या दर्द हो रहा है? कांग्रेस करेगी उसको जो करना है, और कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी। नकुलनाथ को लाना है कि अर्चना जायसवाल को लाना है कि जयवर्धन सिंह को लाना है? इनको नेहा जी को क्या फर्क पड़ रहा है? और हमारे किसी का भी बेटा है, इनको क्या फर्क पड़ रहा है? यदि हम युवा नेतृत्व आगे आता, हमारा सांसद है वो, यदि आगे आए तो इनको क्या तकलीफ है? यदि राहुल गांधी करते हैं तो इनको तकलीफ है। भाई जनता का काम करो, आपकी सरकार बनी है, जनता भूखे मर रही है, रोजगार नहीं है। आज मेरे पास ट्रांसपोर्ट वाले आए थे, कल सब्जी वाले आए थे, उनको खाने के लाले पड़ गए हैं। आपकी सरकार है ना, हमारी सरकार नहीं है ना, आप करें। अभी भी उनको आशा है कि कांग्रेस की सरकार हमारे लिए काम कर लेगी। इनकी लच्छेदार बातें और बड़ी बड़ी बातें कि जमीन से नेता नहीं बनता है कांग्रेस में, परिवार से नेता आता है। और अब जो अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर परिवारवाद का आरोप था वो अब मैं कहां से बनी हूं? उदाहरण मीनाक्षी नटराजन, अर्चना जायसवाल, शोभा ओझा, इनके क्या माँ पिताजी कांग्रेस में थे? आप बताइए। हम तो महिलाएं आई हैं काम करने के लिए, हमको कौन लेके आया है बताइए? हमारे पिताजी ने, हमको तो मालूम ही नहीं। हमारी 7 पीढ़ियों ने राजनीति नहीं करी, फिर भी मैं आज आके पूरे प्रकोष्ठों की, पूरे मोर्चा संगठनों की प्रभारी बनाई गई हूँ। तो मैं काम के कारण ही बनाई गई होंगी ना, कि कोई मेरे पिताजी के कारण बनी थी। भाई यदि कोई सांसद है तो सांसद काम कर रहा है, उसको सांसद लीजिए ना, सांसद के रूप में काम कर रहा है। जयवर्धन पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं, विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे पास कम है, नेहा बग्गा से जवाब भी लूंगी। और कोई नई राइम तैयार की नेहा आपने जब तक, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि अब माहौल वो नहीं है, कोरोना काल में वर्चुअल ज्यादा सब कुछ है, तो आप स्पोक्स पर्सन जो है उनकी तैयारी भी दोहे और राइमिंग के जरिए चल रही है। तो हम चाहेंगे नेहा के हम कंक्लूड करें, उसके पहले आपकी कोई दोहा या कोई राइम सुन लें सियासी। नहीं शेफाली जी, राइमिंग तो जितनी मैं समझा सकती थी अपनी ओर से मैंने समझा दी। पर देखिए अर्चना जी ने डिबेट के अंत होते होते तक स्वीकार लिया कि अगर शोभा ओझा आती हैं तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनती, वो प्रदेश में मंत्री नहीं बनती। अगर अर्चना जी आती हैं तो उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया जाता कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश का, ना ही उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाता है, ना ही वो स्वयं होकर कह सकती है कि हाँ अब मैं युवाओं का नेतृत्व करूंगी। पर नकुलनाथ जो 15 महीने पहले जिनको मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, कहते हैं मैंने कमलनाथ से बात कर ली और अब युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा,
उसी तरीके से जयवर्धन जी के मुख्यमंत्री बनने के पोस्टर लग जाते हैं और नेहा जी गलत बोल रही है। बुजुर्गों मैं को पूरे युवाओं का प्रभारी हूँ। जी को मंत्री बना दिया जाता है। मैं यूथ समय बहुत कम है, हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे, यहीं पे खत्म करेंगे इस चर्चा को। लेकिन मुझे लगता है कि महिला ब्रिगेड की जब बात आती है, महिला के मैदान में उतरने की बात जब आती है, तो संघर्ष में उसकी कितनी भागीदारी होती है और सत्ता में कितनी हिस्सेदारी मिलती है, ये सवाल जरूर आता है। तो ये जो महिला ब्रिगेड जा रही है ग्वालियर चंबल की सीटों पर, ये क्या रंग दिखाती है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन ये बड़ा फोकस है, बड़ी तैयारी है कांग्रेस की, बीजेपी भी इसका काउंटर प्लान तैयार कर रही है। तो आज इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।